everyone. I hope that you all are doing great. Today in this video, we will analyze the copy of Ayan Jain, who secured an All India rank 16. His copy will help you in making a structure and presentation, content analysis, and answer writing techniques for UPSC. Okay, so let's begin. So here comes the first question, which is regarding the persisting issues related to fiscal stability of states in India. What measures are needed to address these issues? ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? एक तो इश्यूज पूछ रहा है, दूसरा इट इज आस्किंग अबाउट द मेजर्स. लेट अस सी इन्होंने क्या लिखा है. So first he has written about that the Earth Niti report of Niti Aayog has pointed out. Now see, डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहे हैं, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं कर रहे. द क्वेश्चन इज अबाउट फिजिकल स्टेबिलिटी. ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्टेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ नीति रिपोर्ट. चलिए आगे देखते हैं. देन ही हैज रिटन अबाउट द परसिस्टिंग इश्यूज. परसिस्टिंग इश्यूज जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जामिनर से बिना ज्यादा मेहनत कराए हुए परसिस्टिंग इश्यूज को बॉक्स में लगाया है. साफ साफ बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं कि देखो क्वेश्चन में जो पूछा है मैं वो लिखने जा रहा हूँ. देन he has written a lot of points like high reliance on devolution of funds from center, for example 14th commission. ये देखो बिना ज्यादा सेंटेंसेस लिखे हुए कंटेंट ज्यादा दिख रहा है, और इसमें ये भी दिख रहा है दैट ही has read about this. Then inefficient tax collection, फिर high level of inflation, example नायरू. ठीक है, तो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं छोटा सा, सिंस दिस इज अ 10 मार्कर. और 10 मार्कर क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, ही हैज नॉट डन कि सिर्फ 3-4 पॉइंट लिख रहे हैं और उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये ना करते हुए ही हैज रिटन मोर पॉइंट्स, सो दैट इज शोइंग द एग्जामिनर दैट यू नो इट. हाउएवर देयर इज अ वर्ड लिमिट, सो यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट. सो दिस इज अ वेरी वेल स्ट्रैटेजी. तो इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं. Then after that he has written about the measures. Measures again, sustainable economic models, for example avoid freebies. ठीक है, बात कह दी है, कम सेंटेंसेस में बात कही है, क्रिस्प एंड शॉर्ट, ऐसे ही आपको भी लिखना है. देन हार्नेस स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट, फॉर एग्जांपल सिक्किम टूरिज्म, फोकस ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स. एग्जाम्पल, जैसा कि मैं भी आप लोगों को काफी बार बताती हूँ कि कोई भी पॉइंट लिखो तो आप एग्जाम्पल जरूर लिखो. एग्जाम्पल से वो बात सब्सटैंशिएट हो जाती है, प्रैक्टिकली ज्यादा समझ आती है. अगर आप कोई भी किताब भी कभी उठा के देखेंगे, बचपन में भी अगर आप देखेंगे, आपकी मैम टीचर आपको जो भी डेफिनेशन लिखवाती थी, कोई भी पॉइंट लिखवाती थी, उसका एग्जाम्पल लिखवाती थी, क्योंकि उससे हमें ज्यादा समझ आती है चीजें. देन ये इन्होंने कुछ मेजर्स लिखे. आफ्टर दिस ही हैज कोटेड द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज, और जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे से बॉक्स बनाया हुआ है इसमें. सो दिस इज अ वेल रिटन आंसर, सब कुछ सामने सामने दिखाया हुआ है. कंक्लूजन भी एकदम अप्रोप्रिएट है, जहां पर उन्होंने कुछ कमिटीज की रिकमेंडेशंस बताई है. आप में से जो लोग, काफी लोग जो मेरे स्टूडेंट्स है, दे नो जब भी मैं टेम्पलेट्स बताती हूँ फॉर कंक्लूजन, वन ऑफ द टेम्पलेट इज राइटिंग द कमिटी कमीशन रिकमेंडेशंस. चलिए आगे चलते हैं. हाउ कैन द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हेल्प इन अचीविंग एन आत्मनिर्भर भारत. देन व्हाट आर द चैलेंजेस इन रियलाइजिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स. सो पहले इन्होंने बताया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है. ठीक है, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी घुमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. 150 वर्ड्स का आंसर है, तो डायरेक्ट बात करनी है, क्वेश्चन को हिट करना है. देन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, हाउ कैन द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हेल्प. तो इन्होंने भी यही बात की है कि कैसे हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, अगेन डायरेक्ट बात, दिस फॉर्मेट इज वेरी वेल एक्सेप्टेड, आप भी इसको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं. देन अगेन ये सेम चीज बहुत बार फॉलो कर रहे हैं कि ही इज राइटिंग मल्टीपल पॉइंट्स. ठीक है, तो उससे एग्जामिनर को समझ आ रहा है कि आपका ब्रॉड होराइजन है. ठीक है, डाइवर्स पॉइंट सोच सकते हो, डाइवर्स तरह से यू आर थिंकिंग एज वेल. देन इन्होंने क्या लिखा है, गिव्स अ ह्यूज पुश टू मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल एमएसएमई. ठीक है, सपोर्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, देन इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, reduces cost of production, dependence on imports. ठीक है, काफी पॉइंट्स इन्होंने लिखे. फिर इन्होंने बताया कि चैलेंजेस क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ मोनोपोलीज, एंट्री बैरियर्स. दीज आर फाइन पॉइंट्स. ठीक है, इसमें कुछ इतना नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पे देखो इनकी क्या मिस्टेक है. देन ही हैज रिटन द स्कीम हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट. नाउ इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आपने चैलेंजेस लिखे हैं, सो यू कैन ऑल्सो राइट सम सोल्यूशंस. ठीक है, वो आपके इसको और क्लोजर दे सकता है. ऑल्दो ही हैज रिटन समथिंग की यूके सिन्हा कमिटी की गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मे बी यहाँ पर अगर ये लिख देते कि यूके सिन्हा कमिटी ने क्या बोला है, दैट वुड हैव बीन बेटर. ठीक है, सो इट इज, ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है वो भी सारे आंसर्स परफेक्ट लिख रहे हैं. देयर आर सम लेक्यूनास इन देम ऑल्सो, बट ओवरऑल द थीम इज कि अगर देयर आर 20 क्वेश्चंस,
तो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है वो आपको अच्छे से लिखना है, कुछ क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लिखो, कुछ क्वेश्चन आप एवरेज लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन हाउ इज द एडवेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू रिवाइवल ऑफ कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स, ठीक है। देन what steps have been taken? So again he is directly talking about कि 2023-24 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। सो देखो अगेन डायरेक्ट पॉइंट पे हिट कर रहे हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इधर उधर की कहानी लिखने की बिल्कुल भी आपके पास स्पेस नहीं है। देन अगेन इन्होंने डायरेक्ट कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। ये आप भी अगर करंट अफेयर्स मैगजीन नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा दैट 2023-24 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। डायरेक्ट बॉक्स बना के एग्जामिनर को दिखा रहे हैं कि देखो जो क्वेश्चन में पूछा गया है आई एम राइटिंग इट। देन ही हैज रिटन हाउ क्लाइमेट चेंज, सो मिलेट्स आर ड्रॉट रेजिलियंट, मिलेट्स कैन बी ग्रोन इन एनी लैंड ऑफ सॉइल, रेनफॉल वेरिएबिलिटी अफेक्ट्स मेनी क्रॉप्स बट नॉट मिलेट्स, फ्लड, ठीक है। तो अगेन सी इनको ज्यादा मार्क्स क्यों मिले हैं, व्हाई हैज ही गॉट मोर मार्क्स इन जीएस आंसर्स, इज बिकॉज ही इज राइटिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आई थिंक ही इज राइटिंग 8 to 9 पॉइंट्स। तो ऑब्वियसली जहां कोई और अगर सिर्फ 3 से 4 पॉइंट लिखेगा एंड ही इज राइटिंग 7 to 8 पॉइंट्स तो ये आगे निकल जाएंगे। सो अगेन आई एम सेइंग कि आप 3-4 पॉइंट्स को लिखकर उनको ज्यादा एक्सप्लेन करने से अच्छा एक ही पॉइंट को लिखो, और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सटैंशिएट करना है तो छोटा सा एग्जाम्पल दे दो। देन स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू गिव इम्पेटस टू मिलेट्स इन इंडिया, श्री अन्नपूर्णा इंटरनेशनल मिलेट्स रिसर्च, ठीक है, इंटरनेशनल, ये सब इन्होंने बताया। नाउ इसमें एक चीज जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, दिस इज गेटिंग वेरी मोनोटोनस, ठीक है, कंटेंट 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 हो रहा है, पॉइंट्स 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 आप लिखे जा रहे हो। इसको यहाँ पर अगर इसको और इम्प्रोवाइज करना है तो व्हाट कैन बी डन इज कि आप एक फ्लो चार्ट बना दो, बीच में आप लिख दो स्टेप्स एंड यू कैन शो लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज ब्रेकिंग द मोनोटनी एंड ऑल्सो डिलीवरिंग योर कॉन्टेंट। So although there is a scope of improvisation, but जो आप यहाँ से सीख सकते हो दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। फिर उन्होंने मेजर्स बताए, फिर मिलेट्स कैन हेल्प इन डबलिंग फार्मर्स इनकम, रिकमेंडेशंस अगेन। सो देखो आप में से काफी लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें हमेशा सिखाती हूँ कि अभी से कमिटी और कमीशन की एक लिस्ट बना लो, ठीक है, इट विल हेल्प यू लेटर। फॉर एग्जाम्पल जिन स्टूडेंट्स को मैंने रिकमेंड किया है फॉर रीडिंग इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11, तो मैंने बोला है कोठारी कमीशन फॉर एजुकेशन इज गिवन, आप कमिटीज और कमीशन का अलग से फोल्डर बनाओ, पेज बनाओ और वहां पर लिखो एंड सी दीज, आप यहाँ पे कंक्लूजन में इसको यूज कर सकते हो। एंड दिस इज शोइंग ऑल्सो कि ये बहुत ही वेल फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजी है, बिकॉज ही हैज गॉट रियली गुड मार्क्स इन जीएस एंड ऑब्वियसली सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 16। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। पुअर क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फीड्स एंड फॉडर आर द मेजर रीजंस बिहाइंड द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लाइवस्टॉक इन इंडिया। अगेन लाइवस्टॉक, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये कलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज बताए, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर एंड ऑब्वियसली योर करंट अफेयर्स मैगजीन। तो ये आपको इनको एक जगह कलेक्ट करके रखना पड़ेगा एंड टाइम एंड अगेन यू कैन यूज इट एज एंड वेयर पॉसिबल। फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन को ही लिख देते हैं, पुअर क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फीड एंड फॉडर आर मेजर रीजंस बिहाइंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइवस्टॉक इन इंडिया। इससे एग्जामिनर का काम आसान हो जाता है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता है आपने कहाँ पर क्या लिखा है, आप डायरेक्ट दिखा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ लो, ठीक है। ड्यू टू फूड सिक्योरिटी issues lot of food for livestock, ठीक है। Usually waste food is given to the livestock, germ plasm is low, health of livestock is a major issue, very little fortification। So this also shows कि यूपीएससी की क्या डिमांड है, it is demanding in a 10 mark question, it wants you to write more points and less explanation, ठीक है। immunization, so again these are valid points, ठीक है। this copy I will upload on my telegram channel as well, you can read it there as well। सो अब इन्होंने यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, पुअर क्वालिटी आर द मेजर रीजंस बिहाइंड। नाउ ही हैज रिटन पुअर क्वालिटी के इन्होंने खूब सारे पॉइंट्स लिख दिए 9, 10, 11। देन इन्होंने यहाँ पर कुछ सोल्यूशंस लिखे। नाउ दिस इज अ रॉन्ग वे टू कंक्लूड, ठीक है। ऑल्दो ठीक है कंटेंट इनका सही है, बट आप कभी भी कंक्लूजन, कोई भी बुक पढ़ना कुछ भी पढ़ना, कंक्लूजन कभी ऐसे नहीं होता है। कंक्लूजन शुड गिव अ सेंस ऑफ क्लोजर, देयर शुड बी अ पैराग्राफ। सो बेटर देन दिस, ये जो फ्लो चार्ट इन्होंने यहाँ पर बनाया है इसकी जगह मे बी ये सोल्यूशन का ये बना सकते थे, बट एट लास्ट इनको कुछ पैराग्राफ लिखना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर वो पैराग्राफ नहीं आ रहा था तो यहाँ पर इस सोल्यूशन के ही इनको पैराग्राफ में लिख देना चाहिए था, ठीक है। कंक्लूजन कभी भी फ्लो चार्ट से नहीं एंड होता है। सो देयर आर सम लैक्यूनास बट ओवरऑल द आंसर इज फाइन। चलो
आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड डिस्कस इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। तो डायरेक्ट इन्होंने बताया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। Then he has written the various objectives like prevent pest attack, improving crop yield, ensuring food security। और ये जो इनमें से इन्होंने काफी पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप जनरली भी सोच सकते हो। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ऑब्वियसली इट विल लीड टू फूड सिक्योरिटी, इट विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज क्रॉप यील्ड। ठीक है, तो द थिंग इज दैट यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, और इससे ये सीखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में लिखना है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिखने हैं, एंड ऑब्वियसली पॉइंट्स में लिखोगे सो इट विल बेनिफिट यू। Then उसमें next thing that was asked was components of IPM. So he has written like mechanical solution, physical solutions, technological. Again, see, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, डिवीजन कर दिया है। He has, जैसे कोई और है वो सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा है, बट ही हैज रिकमेंडेड कि कौन से फील्ड की हम बात करें या कौन से डायमेंशन की हम बात करें। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन, केमिकल डायमेंशन, all this being talked about, so this is how you structure your answers. Then he has written कि कौन से objectives ये meet कर सकते हैं, and again he has written certain committees. So those of you who are my students, I have told you there are certain templates for conclusion, like you can write some broad goals. So he has written a broad goal that it can help achieve meet the objectives of NFSA 2013. सो जैसे मैंने भी बताया कि आप और ब्रॉड गोल्स लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल SDG, पेरिस एग्रीमेंट, विकसित भारत बाय 2047। ठीक है, या फिर आप कमिटी कमीशन के रिकमेंडेशन लिख सकते हो। सो यू शुड फॉलो दिस अप्रोच। ठीक है, आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। दीज आर जस्ट 5 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। We will be discussing further questions in the coming videos. Stay tuned, stay updated, and keep learning. If you like this analysis, you can like, share, and subscribe my channel.